बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 जनवरी है, पीर का दिन है। शादी को कुछ ही माह हुए हैं और मेरी बेटी पैदा हो गई है। ये यकीनन मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मेरी बीवी का इससे कबल किसी के साथ शायद कोई ताल्लुक था। इस शक के ऊपर जो है एक शख्स ने अपनी बेटी को, अल्लाह ताला की उस रहमत को जो अल्लाह ताला ने अता की थी, उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जुल्म ये किया कि उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश खेत में फेंक दी और पुलिस स्टेशन में जाके उसने ये एफआईआर करवाई कि मेरी बच्ची बाहर गई थी और वो नहीं मिल रही, गुमशुदा है। पुलिस जो है तलाश शुरू की और पुलिस ने जो है उसकी लाश जो है वो पुलिस को मिल गई। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने तफ्तीश की और पुलिस को बिल आखिर ये पता चला कि इसको किसी और ने नहीं बल्कि इसके सगे बाप ने, महज इस वजह से कि वो ये समझता था कि ये उसकी बेटी नहीं है बल्कि उसकी बीवी का शादी से पहले किसी के साथ ताल्लुक था। उस बुनियाद के ऊपर उसने अपनी बेटी को कत्ल किया। ये सारा मामला, शख्स गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि एक जो है वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। ये खबर, ये चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको हमेशा अक्सर कहता रहता हूँ कि मैं जितनी भी वीडियोस करता हूँ, वाक़यात बताने का आपको मकसद ही यही होता है कि ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों से मेरा मकसद वाहिद अवेयरनेस आप लोगों तक पहुँचाना और दूसरा इन चीज़ों से सबक हासिल करना कि किस तरह हमारे मुआशरे में चीज़ों को लेकर किस तरह जो है वाक़यात पेश आ रहे हैं और फिर उन वाक़यात को लेकर किस तरह जो है लोग मामलात चला रहे हैं और कौन से इश्यूज़ जो है हमारे मुआशरे में हैं। बहरहाल आपके सामने वाक़या रख देता हूँ जी। वाक़या चारसदा, और चारसदा में क्या हुआ? चारसदा में ये हुआ कि उबैदुल्लाह नामी शख्स है और इस उबैदुल्लाह की जो है वो शादी हुई। तो शादी के बाद इस शख्स को जो है वो ये इसका जो है बच्ची पैदा हो गई कुछ माह के बाद जब बच्ची पैदा हुई तो हमारे यहाँ, अल्लाह रहम करे, हमारे यहाँ बहुत सारी ज़हनों में बहुत सारी चीज़ें हैं लड़कियों को, बच्चियों को लेकर, और उन चीज़ों को लेकर फिर लड़कों के जहनों में भी चीज़ें डाली जाती हैं कि जी लड़की जो है जब शादी हो तो ये होगा, और अगर बच्चा इतने अरसे से पहले पैदा हो जाए तो उसका ये मकसद होता है। और अजीब व गरीब किस्म की जो है कोई केसेस होते होंगे, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन उनको एक बना दिया गया है, मिथ्स हैं कि जी अगर बच्चा जो है वो 9-10 माह से पहले पैदा हो जाए तो पता नहीं, खुदा न खास्ता, वो किसी और का बच्चा है, वो आपका हो ही नहीं सकता, और पता नहीं आपकी बीवी का पहले कोई अफेयर था और वो पता नहीं पहले किसी के साथ जिनसी ताल्लुक में थी। और इसके जहन में भी यही था, ज़ाहिर बात है, उबैदुल्लाह के। और उबैदुल्लाह ने यही सोचा कि जी क्योंकि ये बच्ची 9-10 माह से पहले पैदा हो गई है तो इसका मकसद ये है कि मेरी बीवी का था किसी के साथ पहले जिस्मानी ताल्लुक, और ये बच्ची जो है किसी सूरत भी मेरी नहीं हो सकती। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये बच्ची को उसने फ़ौरन नहीं मारा, बल्कि सन 2022 में जब वो बच्ची 2 साल की थी तो उस वक्त जो है उसने उस बच्ची को उठाया, घर से ले गया, बाहर जाके खेतों में ज़बह किया, चाकू के साथ ज़बह किया बाकायदा अपनी सगी बेटी को, और फिर उसके बाद उसकी लाश खेतों में फेंक दी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। खेतों में फेंकने के बाद पुलिस के पास पहुँच गया और कहा कि जी मेरी बच्ची तो खेलने गई थी, वापस नहीं आई, मिल नहीं रही। पुलिस ने तफ्तीश तलाश शुरू की तो उसके बाद जी पुलिस को जो है बच्ची की लाश जो है एक नाले के किनारे सुनसान मकाम पर मिली थी। अच्छा, अब जो है उसके बाद पुलिस ने जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि किसने मारा है। पुलिस को मुख्तलिफ किस्म की, ज़ाहिर बात है आजकल जैसे वाक़यात हो रहे हैं, पुलिस को ये शक था कि शायद किसी ने खुदा न खास्ता बच्ची को उठाया और ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया, और ये इस तरह के वाक़यात हो रहे थे। ज़ाहिर बात है तो पुलिस को भी यही शक था, लेकिन पुलिस जो है उसने जब इन्वेस्टिगेट किया, चेक किया, तो बच्ची जो है वो ठीक थी, उसके साथ कोई ज़्यादती वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि जो है बच्ची को महज कत्ल किया गया था, और कत्ल भी गला काट के ज़िबह किया गया था चाकू के ज़रिए। इतनी बेदर्दी से कत्ल। पुलिस ने पूछा घर वालों से कि किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ भी इस तरह का जो है मामला सामने नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद ये हुआ कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पुलिस को शक हुआ कि इस मामले में कहीं बच्ची का वालिद ही इन्वॉल्व ना हो। अब पुलिस को जब ये शक हुआ तो पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए छापा मारा। जब पुलिस ने रेड किया तो इस शख्स के पास पिस्टल था, और इसको जब ये यकीन हो गया कि पुलिस मुझे पकड़ने आई है तो इसने पिस्टल से अपने ऊपर फायर किया। यानी ये अपने आप को भी कत्ल करना चाहता था, खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन वो फायर जो है वो मिस हो गया, वो नहीं चला, और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। अब जब गिरफ्तार किया तो इसने क्या कुछ कहा वो मैं आपको कुछ बता चुका हूँ, कुछ बता देता हूँ। जब इसको पुलिस ने जी गिरफ्तार किया तो इसने कहा कि जी असल में हुआ ये
कि मेरी जो है वो शादी घर वालों ने करवाई थी, और शादी जो है वो जब हुई तो मुझे बीवी पे कोई शुरू में शक नहीं हुआ, लेकिन वो कहता है कि जी कुछ ही अरसे के बाद जो है वो मुझे फ़ील हुआ कि मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी भी ज़्यादा टाइम की है। मतलब वो ये है कि शादी के बाद वाली प्रेगनेंसी नहीं है, शायद उससे पहले की है, मुल्ज़िम का ये कहना है। मुल्ज़िम कहता है कि जी मैंने अपनी बीवी से पूछ-गुछ की, और इसने फिर बीवी पे तशद्दुद भी किया, मारा भी सही उसको, कि जी तुम बताओ, असल बात बताओ कि मामला क्या है, ये बच्ची तो मेरी नहीं लगती। तो कहते हैं कि जी बीवी ने मुझे बड़ी यकीन दहानी कराई, कुरान की कसमें ली, जो भी होता है, जो हम अल्लाह माफ़ करे, जितना वो बेचारी कर सकती थी, उसने इसको यकीन दिलाया। तो कहता है कि जी मैं वक्ती तौर पे मुझे ये लग गया, चीज़ ठीक है, ये बच्चा मेरा हो सकता है। कहता है लेकिन इसके बाद मेरी बेटी पैदा हो गई, और बेटी जब पैदा हुई तो फिर उसके बाद मुझे तो पहले से ही शक था, क्योंकि बेटी अपने टाइम से पहले पैदा हो गई, तो फिर वो कहता है मुझे पहले से ही शक था, और मैंने यही शुबा था, तो मैंने फिर इसको मेरे जब भी वो बच्ची मेरे सामने आती थी तो मेरे जहन में चीज़ आती थी कि यार ये मेरी नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जी कुछ जब बच्ची टाइम से पहले पैदा हुई तो फैमिली में या दोस्तों में भी कुछ लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी कि भाई ये क्या हो गया, टाइम से पहले कैसे बच्चा आ गया, जिस तरह होता है मजाक में भी और वैसे भी। तो कहता है कि जाहिर है वो भी मेरे दिल में चीज़ें रहती थी। कहता है बच्ची जो है वो जब भी मेरे सामने आती थी, कहता है बिल आखिर एक दिन ऐसा हुआ जब वो बच्ची 2 साल की थी, तो कहता है कि जी मैंने जो है गांव वालों ने सब ने मेरे पे उंगलियां उठाना शुरू कर दी, मैं बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हुआ, और मुझे ये शक हुआ कि शादी से कबल मेरी बीवी का किसी के साथ मुआशका था जिसने उसे हमला किया था, और ये प्रेगनेंसी मेरी नहीं बल्कि किसी और की थी। बहरहाल वो कहता है कि जी सारा कुछ ये हो गया। पुलिस ने इस दौरान जो है 36 अफराद को गिरफ्तार किया, उनसे पूछ-गुछ की, 40 घरों की पुलिस कहती है हमने प्रोफाइलिंग की, जिसके बाद असल मुजरिम को जो है पकड़ा गया। अब जो है मुलज़िम से फिर उसके बाद चाकू भी बरामद हुआ, पिस्तौल भी बरामद हुआ। खुदकुशी वाला मामला मैं आपको बता चुका हूँ कि जब उसको पकड़ने के लिए गए तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। अब इसका जो है केस चला चारसदा की अदालत में, और जो है अब अल्लाह का शुक्र है कि जी चारसदा की मकामी अदालत एडिशनल सेशन जज अब्दुल हसन खान जो है, मरियम बच्ची का नाम था, इस प्यारी बच्ची का, 2 साल की बच्ची का, जिसको अपने वालिद ने ज़िबा कर दिया था, इसके केस में जो है एडिशनल सेशन जज अब्दुल हसन खान ने जो है इस केस का फैसला सुनाया है, और अपनी बच्ची को कत्ल करने वाले मुजरिम बाप को सजाए मौत का हुक्म दिया है। और अदालत ने अपने फैसले में वर्षा को 5 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म दिया, और जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद मुलजिम को मजीद 6 माह तक कैद में रखने की भी हिदायत की है। ये मामला, अब जैसे मैं आपको कहता हूँ ना, मैं अक्सर वीडियोज़ में ये चीज़ें करता है, अगली एक और वीडियो है उसमें आप हैरान होंगे कि किस तरह जो बेटियों के बाप होते हैं ना, ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ थोड़ा वो वाला मुआशरा है ना, मर्दाना उसके वाला, तो जो बेटियों के बाप होते हैं ना, वो बेचारे मजबूरन पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त करके, जैसा भी निखट्टू फारिग दामाद मिल जाए उसको सपोर्ट करते रहते हैं, उसकी सारी चीज़ें बर्दाश्त करते रहते हैं ताकि बेटी का घर जब बना रहे, और पता नहीं उनके लिए वो क्या कुछ करते हैं। अगली जो वीडियो है वो हैरान कुन है, आप देखिएगा कि एक वाक़या पेश आया जिसमें बड़ा ही हैरान कुन कि जी किस तरह बेटी के बाप ने अपने दामाद पे एहसान किया, और फिर उसने आगे जो एहसान का बदला दिया, आप परेशान हो जाएंगे जो उसने आगे किया। बहरहाल जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हमारे यहाँ इस किस्म की कुछ मिथ्स हैं, इस किस्म की कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात भी नहीं की जाती, और अगर कोई बात करे तो लोग उसको बड़ी अजीब और गरीब नज़रों से देखते हैं। मैं समझता हूँ, मैं अभी भी दोस्त अपने के साथ डिस्कस कर रहा था कि पता नहीं हम ये चीज़ें डिस्कस क्यों नहीं करते। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। ये फिर नुकसान होता है, आप डिस्कस नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों को बताएंगे नहीं, आप अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं बताएंगे कि यार जब शादी हो, अगर वो बेटा है तो उसको बताएं, बेटी है तो उसको माँ बताए, बेटे को बाप बताए, उससे बताए कि बेटा ये जो मिथ्स है ना कि ये है, इस तरह होगा और इस तरह होगा और इतने महीने में बच्चा नहीं होगा तो वो पता नहीं क्या कुछ होगा। ओके, मानता हूँ हमारे मुआशरे में है, हर मुआशरे में बुराइयाँ होती हैं, हर मुआशरे में ये चीज़ें होती हैं। उसका ये मकसद नहीं है कि खुदा न खास्ता उसका ये फिर नतीजा निकले कि कल को बच्चा पैदा हो और 1.5-2 साल बाद उसको कत्ल इसलिए कर दिया जाए कि यार शायद ये मेरा बच्चा नहीं है। अपने बच्चे को अपने लख दीजिए मेरे को कि शायद ये मेरा बच्चा नहीं है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जी। बहरहाल इन चीज़ों पे ज़रूर बात होनी चाहिए, इन चीज़ों को ज़रूर सोचना चाहिए, इन चीज़ों को अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं होती, लोग क्यों बात नहीं करते इसके ऊपर। ये वो वाक़यात हैं जिनको देख के कम से कम ये ज़रूर ज़हन में आता है कि जितनी भी ये मिथ्स और जितनी ये चीज़ें हैं इनके ऊपर ज़रूर डिस्कस ज़रूर किया जाना। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो भी कुछ इसी तरह की वीडियो है जिसमें वाक़या है यहाँ पंजाब का,
और उसमें भी इसी तरह एक बाप ने सपोर्ट किया अपने दामाद को, और फिर दामाद ने जो किया। अल्लाह हाफ़िज़। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। तब तक के लिए इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।